इंडिया ने पूरे 23,000 करोड़ रुपए लगभग $3 बिलियन अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में इन्वेस्ट किए और अब ये पूरी तरह से डूब चुके हैं क्योंकि तालिबान ने 90% अफगानिस्तान कब्जा लिया। जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, सलमा डैम, जो करीब $300 मिलियन उसकी वैल्यूएशन थी, मतलब इंडियन करेंसी में 2,200 करोड़ रुपए, वो भी अब पिछले कल तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने इंडिया की मोस्ट ऑफ द एसेट अब कब्जा कर लिए क्योंकि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और उनकी जो मिलिट्री है वो इतनी तेजी से भाग रही है, अगर ये ओलंपिक में भागते तो शायद मेडल भी ले आते। अफगानिस्तान की मिलिट्री कुछ भी नहीं कर पा रही। तालिबान का जिस तरह का एग्रेशन है उसके सामने टिक नहीं पा रहे। दूसरी चीज, इनके पास ना नेशनलिज्म या फिर इनके पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है वैसे भी कुछ काम करने के लिए। अगर आप इस आर्मी की बात करें, ये 3 गुना बड़ी है तालिबान से। इस आर्मी के पास एयरफोर्स है, इस आर्मी के पास 30,000 ऑलमोस्ट 30,000 एक स्पेशल कमांडो यूनिट है, उसके बावजूद ये आर्मी टिक नहीं पा रही। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे जितने पैसे यूएस ने खर्च किए अफगानिस्तान में, ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन, उसका सिर्फ 1% इंडिया ने खर्च किया। तो आप इससे समझ सकते हो कि पिछले 20 सालों में यूएस का कितना नुकसान हो चुका है अफगानिस्तान में। जो काफी सारे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि यूएस ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है अफगानिस्तान से निकल के, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस ने जो फास्ट ट्रूप्स का विड्रॉल किया वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि इतने किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने फास्ट यूएस एक्ट करेगा इसके लेके। पर जो बाइडेन ने अचानक इसकी डेट अनाउंस कर दी कि 11 सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021 से पहले सारी यूएस फोर्सेस या फिर जो भी उनके एसेट्स है, जो भी यूएस, वो सब यूएस सौंप देगा अफगानिस्तान की मिलिट्री को और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, जो अफगान फोर्सेस खुद की वहां की गवर्नमेंट की आर्मी है, और यूएस वहां से हट जाएगा। पर यह सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, क्योंकि यूएस ने जो डेट अनाउंस की, तालिबान को पता चल गया कि हाँ यूएस 11 सितंबर तक है। तो इससे पहले तालिबान ने जो अपना मोमेंटम था और एक्सेलरेशन था जो शहरों को कैप्चर करने का, अब इतनी तेजी से बढ़ा चुका है कि आज अफगानिस्तान में सारे शहर, ऑलमोस्ट 90% शहर, कांधार जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, हेरत, घोर और तो और गजनी जो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है काबुल से, यह भी अब पूरी तरह से कब्जा कर चुका है तालिबान, और उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्मी इतनी तेजी से भाग रही है कि बस जिन्हें जगह मिल रही है, कुछ पाकिस्तान में भाग रहे, कुछ उज्बेकिस्तान में भाग रहे, बट इनसे ये संभल नहीं रहा। इससे कई रीजंस इसके लिए जिम्मेदार है। प्लीज आप एंड तक जरूर देखना, आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में। तो लेट्स डिकोड अफगानिस्तान तालिबान। रिसेंटली न्यूज आई है कि जो इंडिया ने Mi-24 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को और उनकी मिलिट्री को, पर रिसेंटली जो कुंदूज एयरबेस है तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और उस एयरबेस में जो ये हेलीकॉप्टर थे उसे भी अब तालिबान ने ले लिया है। बेसिकली जो एक बार आप कहोगे कि तालिबान क्या कर लेगा हेलीकॉप्टर को, इससे तो एक एक्सपर्ट ही चाहिए उड़ाने के लिए, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक बार उन्हें ऐसे ही एक MiG-21 मिल चुका था, रशियन मेड मिग जो एयरप्लेन है वो मिल चुका था। और देखो, तालिबान ना सुसाइड बॉम्बिंग को लेके घबराता है, तो उनके लिए इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना और उनकी ट्रायल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने उस MiG-21 को उड़ाया भी था। तो जाहिर है इसे भी अब तालिबान या तो उड़ाएगा या फिर पाकिस्तान को दे देगा, क्योंकि अब पूरी तरह से कंट्रोल पाकिस्तान का है तालिबान पे। यूएस कैन ईगल ड्रोन्स थे जो काफी बड़ी हार कह सकते हो यूएस के फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये ड्रोन्स काफी इंपॉर्टेंट थे, और ये ड्रोन्स भी तालिबान के हाथ लग चुके हैं। उसी एयरबेस में उन्होंने काफी छानबीन की, उसके पास उन्हें ड्रोन्स भी मिले, और अफगानिस्तान की आर्मी इनकी खबर आने की सुनते ही भाग गई। बेसिकली ये लड़े भी नहीं उनसे अच्छी तरह से। काफी अनसेटिस्फैक्टरी है उनका एफर्ट, ना नेशनलिज्म है उनमें, ना ही कोई चीज है, आप इससे ही समझ सकते हो। और अगर हम तालिबान की बात करें, इनका जो मोमेंटम है वो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना काबुल ज्यादा से ज्यादा 30 से लेके 60 दिन, उससे ज्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि ये एक प्लान बना रहे। प्लान ये है कि काबुल जो खुद कैपिटल है अफगानिस्तान की, उसको चारों तरह से घेर लेना है, और उन्होंने ऑलमोस्ट अब उसमें भी हासिल कर लिया, वो उसमें भी सक्सेस रहे। उन्होंने सब तरह से अब काबुल को घेर लिया है, और बीच में आप सिर्फ काबुल पे एक ही ऑप्शन छोड़ेंगे, या तो सरेंडर कर लो या तो फिर हम अटैक करेंगे। और ये अगर इसमें तालिबान सक्सेस रहा तो फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इस सब के बीच सबसे बड़ी स्ट्रगल जो इतने सालों से एक जो आशाएं थी अफगानिस्तान के आम नागरिक, आम वहाँ के लोग, आम वहाँ के बच्चे, अफगानिस्तान वहाँ की लड़कियों को अब सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने जो फाइटर्स है खुद के, उन्हें अब ये गिफ्ट कर रहे हैं वहाँ की लड़कियां, और ना इन्हें एजुकेशन दिया जा रहा है। बेसिकली वह शरिया लॉ ये अब इम्पोज करने वाले हैं, लड़कियों को ना पढ़ने देगा, ना जॉब करना, ना गाड़ी चलानी, ना कुछ भी नहीं, मतलब फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की कोई बात ही नहीं। रिसेंटली तालिबान ने एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने कुछ ज्यादा टाइट कपड़े पहन लिए थे। तो आप इसी से इनकी मेंटालिटी समझ सकते हो कि ये कुछ नहीं कर सकते। तालिबान की जो स्पोक्स पर्सन है या फिर जो भी उनकी जो रिप्रेजेंट करते हैं कतर में बेसिकली वो बोलते एक और करते एक है। और तालिबान पर विश्वास करना सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि ये कोई भी अपना वादा ठीक से निभाते नहीं, तो इसलिए तालिबान पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। चाइना ने भी कह दिया कि अगर तालिबान पावर में आ गए तो हम उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हो चाइना की फॉरेन पॉलिसी कितनी फ्लेक्सिबल और इन्हें सिर्फ फायदा दिखता है, वहाँ ये चाइना अपना दाव खेल देता है। पर अगर हम तालिबान की बात करें, इन्होंने इतनी तेजी से कब्जा कर लिया, और अगर आप कहोगे
कि अफगानिस्तान अगर गिर गया तो इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन क्या रहेंगे। सो देखो बाहरी रीजन तो है, यूएस ने विड्रॉ कर दिया, तालिबान बहुत डेंजरस है, बट यहाँ के मेन दो रीजन है। एक है पाकिस्तान से सबसे बड़ा सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तानी है, क्योंकि आप जानते होंगे पाकिस्तान ने जिस तरह से जिहादी फाइटर्स, जिस तरह से मिलिट्री सपोर्ट, हर एक चीज पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है, और इसी का एक नतीजा है कि आज 90% अफगानिस्तान तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान सबसे बड़ा इसमें हाथ है, और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमें भी ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज कर देंगे तालिबान को एक बार अगर वो अफगानिस्तान को कब्जा लेंगे। मगर हम दूसरे रीजन की और अगर फोकस करेंगे वो है करप्शन। इतना करप्शन है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में और आर्मी में, ये जो फोर्सेस भाग रही है बिना लड़े, क्योंकि इन्हें पेमेंट ही नहीं दी जाती, कितने कितने महीनों तक इनका पगार पेंडिंग रहता है। तो इस तरह की कंट्री में रहते हैं लोग, इतने मुश्किल हालातों में जीते, तो इन्हें जो चाहिए वो बेसिक फैसिलिटीज वहाँ की गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, और इसी के कारण वो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते। और जो वहाँ की आर्मी है, देखो आर्मी में नेशनलिज्म या फिर जो खुद के नेशन को लेके प्राइड, वो सब चीजें ठीक होती है, बट उसके साथ एक अच्छी सैलरी, ये भी एक अट्रैक्शन का कारण रहता है इंडियन फोर्सेस या फिर जो भी वहाँ की दूसरे देशों की फोर्सेस है वहाँ में जॉब करने के लिए। खुद के देश के लिए प्यार तो होता ही है, बट ये बाकी चीजें भी बहुत मैटर करती है। उसी तरह से इन्हें इतना करप्शन है वहाँ, इन्हें ही रिक्रूट किया जाता है, मतलब ना ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें ठीक से। जो इनकी स्पेशल आर्म फोर्सेस है, जो 30,000 स्पेशल कमांडो की यूनिट है, वही अच्छी तरह से ट्रेन है, और ना बाकी पूरी अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो सिर्फ ऐसे ही भर्ती की गई, उसमें भी काफी सारा करप्शन है, और इसी करप्शन के कारण आज अफगानिस्तान इस हालत में है। यूएस के जो फिलहाल प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि करप्शन इज अ कैंसर दैट ईट्स अवे ऑल इट्स सिटीजंस फेथ इन डेमोक्रेसी, डिमिनिशेस द इंस्टेंस फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप भी जानते होंगे करप्शन की वजह से जो लोग काबिल नहीं है वो आगे बढ़ जाते हैं। करप्शन की वजह से जो आम सिटीजन है उसका जो डेमोक्रेसी है उससे पूरी तरह से विश्वास हट जाता है, और जो ट्रस्ट नहीं कर पाते डेमोक्रेसी पे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज अफगानिस्तान इस हालत में है, क्योंकि करप्शन अंदर से खोखला कर देता है सिस्टम को। और इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन, क्योंकि आप जानते हो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में करप्शन एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। जैसे कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ये इन चीजों से जरा उभर चुकी है, बट हमारे यहाँ ये अभी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, और हमें इससे सीखना जरूर चाहिए। यूएस का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है सर्दियों से पहले, मतलब विंटर्स के पहले अफगानिस्तान अब पूरी तरह से कब्जा में चला जाएगा तालिबान के, बट तालिबान ने कहा है 7 दिन बहुत है, हम 7 दिन के अंदर काबुल को कब्जा लेंगे। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट कब तक रोक पाती है, बट ये तो तय है, इंडिया के भी इतने सारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बर्बादी हम कह सकते हैं। और इंडिया का जो चाबहार पोर्ट है, इंडिया का जो सपना था कि हम जो मिडल ईस्ट से लेके यूरोप तक हमारा जो ट्रेड रूट, जो अल्टरनेट एक रूट हमें मिल जाता, और इसलिए हमने जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वहां पे भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया था। अब वो तो रूट हमें नहीं मिलेगा, हमें शायद जॉर्जिया से होके जाना पड़ेगा। देखो अब जरूर कोई अल्टरनेट रूट ढूंढ लेंगे, बट यस जो रियलिटी है वो हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि तालिबान अब अफगानिस्तान में आने वाला है, और ये कोई आसानी से नहीं जा सकता, या हम भी जान सकते। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्हें जब पूछा गया कि क्या आपको क्या लगता है कि यूएस की फोर्सेस विड्रॉ होने के बाद तालिबान अब कब्जा कर रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? तो उन्होंने कहा देखिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस पे, मतलब उनका कहना है कि उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है जो उन्होंने किया, और कोई रिग्रेट उनके मन में नहीं है। पर देखो आप यूएस के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो इन्होंने इतना सारा 20 साल का समय $3 ट्रिलियन से लगभग वेस्ट कर दिए, तो आप समझ सकते हो कि और कितने समय तक ये झेल देते, क्योंकि यूएस को पता चल गया था कि तालिबान को रोकना नामुमकिन है, तो अपना और समय बर्बाद करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो यूएस ने जल्दी से जल्दी अपने आप को दूर फेंक दिया। अब यूएस गलती से भी अफगानिस्तान में फिर कभी उतरने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी शर्मनाक हार झेल ली है वहाँ पे। और अब सबसे बड़ा फायदा होने वाला है 3 देशों को जो सबसे खुश है तालिबान आने से। पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना एंड तीसरा रशिया। इन तीनों देशों का काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इनके काफी अच्छे रिलेशन है तालिबान के साथ। और इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करता तालिबान को एज ए गवर्नमेंट, बस ये बाकी देश तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं, इनका तो फायदा होगा। देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती है। अगर आपको तालिबान की करंट सिचुएशन के बारे में जानना है तो और एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, या फिर यूएस का जो 9/11 अटैक हुआ था उसके कारण यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में उतर गई थी 2001 साल में, तो वो वीडियो देखना है तो आप पहले वीडियो पे क्लिक करो। और अफगानिस्तान की जो आज हालत है उसमें एक डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो देखना है तो दूसरी वीडियो पे क्लिक करो। और प्लीज अगर आपने यहाँ पर देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।